सत्यराम, स्मरण का प्रसंग चल रहा है महाराज। स्मरण कैसे करें परमात्मा का? वही बात दादू जी महाराज बताते हैं। दादू नी का नाम है आप कही समझाए, और आरंभ सब छाड़ दे, राम नाम ल्यो जाए। वाह वाह। दादू जी महाराज कहते हैं सर्वश्रेष्ठ यदि कोई साधन है तो परमात्मा का भजन है। आपका ये समझाए का तात्पर्य है कि परमात्मा स्वयं ने समझा करके हमारे को कहा है। राम नाम उपदेश कर, अगम गमन यहु सहन, दादू सदगुरु सब दिया, आप मिलाए। दादू जी महाराज कहते हैं मेरे को गुरु ने मेरे को राम नाम शब्द दिया महाराज। राम नाम उपदेश कर, राम हमारे गुरु ने हमारे को कौन सा उपदेश दिया? राम नाम का उपदेश दिया। राम नाम उपदेश कर, अगम गवन यहु सहन, जो इंद्रियों के द्वारा जिसकी गति नहीं जानी जा सकती है, उधर जाने की तरफ हमारे को इशारा करती है महाराज, राम नाम का उपदेश देकर के। राम नाम उपदेश कर, अगम गमन यहु सहन, दादू सदगुरु सब दिया, आप मिलाए। दादू ने सदगुरु ने हमारे को सब कुछ दे दिया, हमारे को परमात्मा से मिला दिया महाराज। और क्या चाहिए? जब परमात्मा मिल गया तो सब मिल गया। वही बात कहते हैं, दादू नी का नाम है आप कहे समझाए। वो खुद परमात्मा समझा कहता है, और आरंभ सब छाड़ दे। और आरंभ सब छाड़ दे का तात्पर्य क्या है? कामनाओं को त्याग करके परमात्मा का भजन करो महाराज। देखो हमारे में सबसे बड़ी कमी क्या है? हम परमात्मा का नाम तो लेते हैं महाराज, परंतु बदले में कामनाएं रखते हैं। हमारे जो है घर में शांति रहे, हमारे घर में पैसा आवे, हमारे लड़की की शादी हो जाए, दुकान अच्छी चल जाए, ये आदमी बीमार है ये सही हो जाए। महाराज ये इस प्रकार की कामनाएं रख करके भजन करते हैं, उसके लिए निषिद्ध कर रहे हैं महाराज यहाँ पर दादू जी महाराज। और आरंभ सब छाड़ देगा तात्पर्य है कामना हो, निष्काम भाव से भजन करो, कामना से रहित होकर के भजन करो। और आरंभ सब छाड़ दे। और अथवा इसका एक दूसरा तात्पर्य यह भी है कि काम्य कर्मों को छोड़ के भजन करो। और दूसरा एक तात्पर्य यह भी है कि जैसे धूनी तपना है, उल्टा पेड़ों के ऊपर लटकना है, शीर्षासन करना है, सर्दियों के अंदर ठंडे पानी के अंदर खड़े रहना है, अथवा वैसे ही खड़े रहना है ठाडेश्वर की तरह से, तो ये इस प्रकार के जो दूसरे जो काम है ना, ये इनको छोड़ दो महाराज। धूनी तपना और ये खड़े रहना और ये करना, ये असहज काम है महाराज, इनको मत करो। सहज रूप से करो महाराज। दादू नी का नाम है आपके समझाए, और आरंभ सब छाड़ते, राम नाम ल्यो लाए। आप तो एक राम की टेक गई, बस एक परमात्मा का ही तुम तो एक निश्चय कर लो महाराज। दूसरा सहज स्वभाव, और तो सारा काम सब सहज में हो जाएगा तुम्हारा। परमात्मा के ऊपर ही विश्वास रखो। देखो दादू जी महाराज तो यहां तक कहते हैं कि परमात्मा को जो है किसी बात के लिए कहना नहीं चाहिए। हम परमात्मा को क्या कहते हैं पता है? अंतर्यामी। अंतर्यामी का तात्पर्य क्या है? कि जो हमारे अंदर की बात जानता है उसको अंतर्यामी कहते हैं। तो परमात्मा तो सब जानते हैं। दादू जी महाराज कहते हैं अपनी वाणी में, कहीं कहीं क्या दिखलाई ये साईं सब जाने, दादू प्रकट का कहे कुछ समझ से आने। अरे कह करके क्या दिखाते हो कि मेरे को ये चाहिए मेरे को चाहिए? क्या परमात्मा नहीं जानता है क्या? क्या परमात्मा अंतर्यामी नहीं है क्या? वो सब जानता है। हमारा हित किसमें है? महाराज संत लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे को जो वर्तमान जो परिस्थिति मिली हुई है, हमारे साथ के अंदर जो वातावरण है, हमारे को जो भी परिस्थिति हम रह रहे हैं, वो दी बेस्ट पोजीशन परिस्थिति हमारे लिए परमात्मा ने दी है। इसको आप ऐसा मत कहो कि मतलब हम दुखी पा रहे हैं, हम ऐसा हो रहे हैं। परमात्मा ने जो हमारे लिए बेस्ट परिस्थिति जो देनी चाहिए थी वो हमारे को दी है। ये मान करके हमारे को जो है कार्य करना है, ये मान करके हमारे को भजन करना है। शिकायत नहीं करनी है महाराज। भक्त का लक्षण होता है महाराज कि वो शिकायत नहीं करता है, वो राजी रहता है। जो राखे त्यों रहेंगे मेरा क्या सारा,
हुक्मी सेवक राम का बंदा बेचारा, वो परमात्मा की रजा में राजी रहता है महाराज, शिकायत नहीं करता। वही बात यहाँ पर कहते हैं दादू जी महाराज, दादू नी का नाम है आपके समझाए, और आदम सब छाड़ दे राम नाम लियो लाए। तो महाराज निष्काम भाव से परमात्मा का भजन, सत्य